गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम 9 अक्टूबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द याक चुरपी गॉट जीआई टैग रिसेंटली. इट बिलोंग्स टू विच स्टेट और यूटी इन इंडिया. याक चुरपी को रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है. ये भारत के कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पर आप देख सकते हैं याक चुरपी को जीआई टैग मिला है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जो याक होता है उसके दूध से बनाया जाता है. अरुणाचल प्रदेश का ये पहला मिल्क प्रोडक्ट है, याक मिल्क प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है. ये जो याक है अरुणाचली याक, ये बहुत ही यूनिक होता है, अलग होता है जो बाकी की याक ब्रीड्स होती हैं उनसे. और ये अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग और तवांग जिलों में पाया जाता है. अरुणाचली याक की जो ब्रीड है ये जनरली इनको कौन पालते हैं? जो कबीले के लोग होते हैं, ट्राइबल याक पेस्टोरलिस्ट होते हैं जिनका नाम है ब्रॉकपास. तो ब्रॉकपास जो ट्राइब है ये आपको ध्यान रखना है कौन से एरिया में मिलती है? अरुणाचल प्रदेश में. ये क्या करते हैं अपने याक्स के साथ, जहां पर याक को जो टेम्परेचर क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग मूव करना पड़ता है. आप बोल सकते हो कि जब ज्यादा वेदर जो है इनके फेवर में नहीं होता तो ज्यादा हाइट पर चले जाते हैं, ऑलमोस्ट 10,000 फीट जो है उससे भी ऊपर चले जाते हैं. तो ये लोग भी याक के साथ ही माइग्रेट होते हैं. कब? गर्मियों में. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. यहाँ पर आप इसकी एक इलस्ट्रेशन की पिक्चर देख सकते हैं. ऐसे पनीर के टाइप्स होता है ये जो याक चुरपी होता है. यहाँ पर याक की एक इलस्ट्रेशन आपको दिखाई गई है. तो ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है? अरुणाचल प्रदेश से. Next question is, which country has been elected as the chairman of the Asia Pacific Institute for Broadcasting Development? जो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है उसके चेयरमैन किसको इलेक्ट किया गया है? ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है मालदीव्स एंड ऑप्शन डी है भूटान. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया को रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी कि AIBD का प्रेसिडेंट दोबारा से इंडिया इलेक्ट हुआ है. पहले भी इससे 2 बार इंडिया जो है AIBD का प्रेसिडेंट रह चुका है. अभी तीसरी बार जो है इंडिया इलेक्ट हुआ है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ AIBD. पहले जो टर्म्स थी एक तो थी 2018 से लेकर 21 तक, देन थी 21 से लेकर 23 तक. अब 23 से फिर ये थर्ड सक्सेसिव टर्म के लिए इंडिया ही इलेक्ट हो गया है. जो AIBD है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, ये 1977 में स्टैब्लिश हुई थी यूनेस्को के अंडर. और एक बहुत ही अलग एक यूनिक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 92 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं लगभग 44 देशों से, जिसमें 26 तो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं यानी कि जो देश है मेंबर्स, जो कि 48 ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटीज रिप्रेजेंट करती हैं और ब्रॉडकास्टर्स हैं. इसके अलावा 44 एफिलिएट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें 28 देशों को और रीजन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. कौन से एरिया में? एशिया पैसिफिक, यूरोप, अफ्रीका, अरब स्टेट्स और नॉर्थ अमेरिका. ये जो टर्म, ये जो लाइन है ना, एशिया पैसिफिक, यूरोप, अफ्रीका, अरब स्टेट्स एंड नॉर्थ अमेरिका, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है. इंडिया क्या है? वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है, यानी कि जब AIBD की स्थापना हुई थी तो इंडिया भी उनमें फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल था. और जो इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है प्रसार भारती, आई होप सबको ही पता होगा प्रसार भारती का नाम. ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है AIBD में. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री लॉन्च्ड याओगन 3304 सैटेलाइट? याओगन 3304 सैटेलाइट कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है जापान एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया. सो जो याओगन 3304 सैटेलाइट है चाइना का है. ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है. ये लॉन्च हुआ था अभी लॉन्ग मार्च 4C कैरियर रॉकेट के द्वारा और ये ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस हो गया है. तो इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में यूज होगा. लैंड रिसोर्स सर्वे, जो जमीन के सर्वेस किए जाएंगे रिसोर्सेज के, कि लैंड पे कितने रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो फसल है उसकी यील्ड के एस्टिमेट हो गए. डिजास्टर प्रिवेंशन के लिए काम करेगा, रिलीफ के लिए, मान लो कोई डिजास्टर आता है, कोई फ्लड्स आ गए, कोई अर्थक्वेक आ गया,
उसके प्रिवेंशन के लिए, और अगर वो हो गया कोई कहीं पर कोई डिजास्टर आता है तो वहां पर जो रिलीफ का काम होता है उसके लिए भी इसको यूज किया जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड हैज बीन लॉन्च्ड इनटू विच कंट्री। इनटू विच कंट्री पूछा गया है। तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड है कौन से देश में जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है आर्मेनिया, ऑप्शन सी है इजराइल एंड ऑप्शन डी है अजरबैजान। तो ये जो है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये इजराइल में जो है लॉन्च किया गया है। आपको न्यूज में अगर आप थोड़ा बहुत फॉलो करते हो पता होगा अभी काफी दर्दनाक सिचुएशन चल रही है इजराइल में। जो हमास मिलिटेंट ग्रुप है उन्होंने एक नया ऑपरेशन अनाउंस कर दिया है इजराइल के अगेंस्ट। इजराइल और पैलेस्टीन का काफी टाइम से जो है इशू चलता आ रहा है, तो उसी के आप बोल सकते हो कि उसी की वजह से जो हमास मिलिटेंट ग्रुप है उन्होंने इजराइल के अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च किया जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक है। इसमें इन्फिल्टर किया जा रहा है सदर्न टाउन्स में, जो दक्षिण वाले टाउन्स है। इन्फिल्ट्रेशन जो है ऐसे हुई कि जो हमास मिलिटेंट्स है उन्होंने बोला है कि हमने 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स जो है इजराइल में फायर कर दिए हैं, और इसका नाम उन्होंने दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ये जो लॉन्चेस है मैंने बताया कि इजराइल और पैलेस्टीन का काफी इशू चलता आ रहा है। कौन से वो एरियाज है, गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है। मैं इसको आपको उसमें दिखाती हूँ मैप में। ये जैसे है इजराइल वाला एरिया, ये मैं कलर चेंज कर दूं एक सेकंड। ये है इजराइल वाला एरिया, एक सेकंड। ये है इजराइल वाला एरिया, यहाँ पर है जेरूसलम। ये वेस्ट बैंक है, ये वाला जो है वेस्ट बैंक है। यहाँ पर गोलन हाइट्स है, ये भी बहुत न्यूज में रहता है। और ये है गाजा स्ट्रिप, ये वाला जो एरिया है गाजा स्ट्रिप का है। तो ये जो ज्यूश की पैरामिलिट्री ग्रुप्स है इन्होंने इजराइल को फोर्स के साथ बनाया था। तो उसकी वजह से जो अरब पड़ोसी देश है इजिप्ट, इराक, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इनके साथ काफी 1948 में वॉर हो गई थी। तो ये पहली अरब इजरायली वॉर भी थी। तो उसी के बाद अरब जो इजराइल है और पैलेस्टीन है इनमें भी जो है टेंशन्स चलती आ रही हैं। ये जो मेन जो है एक तो वॉलेटाइल बॉर्डर है जो गाजा स्ट्रिप के साथ, ये जो बॉर्डर वाला एरिया है ये, इसके साथ जो इजराइल के द्वारा ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक है, ये जो वेस्ट बैंक है ये भी इजराइल की ऑक्युपेशन के अंडर है, इजराइल के अंडर है। तो ये जो है इजराइल ने एक ब्लॉकेड है गाजा स्ट्रिप के अंडर मेंटेन की थी जब हमास जो ग्रुप था उन्होंने इजराइल को अपोज किया था। लेकिन उन्होंने 2007 में इजराइल ने क्या है इसका कंट्रोल भी ले लिया था। इसी के बाद ये चीजें चलती आ रही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इजराइल। आपका होमवर्क है कि आपको इजराइल पैलेस्टीन का जो इश्यू है बहुत डिटेल में देखना चाहिए। जब आपको एक स्टोरी, एक टाइमलाइन पता चल जाती है, चीजें आपको ध्यान में रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वागनाख इज एसोसिएटेड विद हुम। वागनाख जो है किसके साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए है टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी है औरंगजेब, ऑप्शन सी है छत्रपति शिवाजी महाराज एंड ऑप्शन डी है अहल्याबाई होलकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वागनाख क्यों न्यूज में थी, क्योंकि महाराष्ट्र के जो कल्चरल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम के साथ जो कि लंदन में है, सो दैट जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का लिजेंडरी वागनाख है, जो टाइगर क्लॉ है, मैं यहाँ पर पिक्चर लगाना भूल गई उसकी, जो जैसे पंजा होता है ना टाइगर क्लॉ, वैसे ही एक टाइगर क्लॉ होता था जिसकी हेल्प से ये जो वॉर्स में हमलों में यूज करते थे। तो जो वागनाख है ये छत्रपति शिवाजी महाराज का है। वागनाख जो एक आयरन का, लोहे का वेपन है जिसको टाइगर के जो पंजे की तरह शेप दी गई थी, जो कि मराठा लीडर जो ये थे शिवाजी महाराज उनके द्वारा यूज किया गया था जब उन्होंने बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खान को मारा था। आप एक मिनट वेट कीजिए, मैं आपको पिक्चर भी एक मिनट अभी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिक्चर, ये ऐसे है जैसे टाइगर का पंजा होता है वैसे एक वेपन है जो कि शिवाजी महाराज ने यूज किया था अफजल खान को मारने के लिए। तो इसको अब लंदन के म्यूजियम से वापस लेके आने के लिए एमओयू साइन हुआ है महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्टर के साथ। तो पिक्चर देख के आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो वागनाख के साथ एसोसिएटेड है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इट इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए है रशिया, ऑप्शन बी है यूक्रेन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी है इंडिया।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। रशिया ने रिसेंटली जो न्यूक्लियर फ्यूल का पहला बैच है वो बांग्लादेश को सप्लाई कर दिया है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए, जो कि रशिया बना रहा है, कहां पर, बांग्लादेश में। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, बन रहा है बांग्लादेश में, कौन बना रहा है, रशिया। ये जो प्लांट है ये गंगा नदी के ईस्टर्न बैंक पर लोकेटेड है, जो कि ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, उससे 160 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट, ये आपकी डायरेक्शंस होती हैं। तो नॉर्थ ये रहा, ये वेस्ट है, ये साउथ, ये ईस्ट है, ये साउथ है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है ये वाली। तो ढाका के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 160 किलोमीटर दूर पर है। बांग्लादेश न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में 33rd ऐसा देश बन जाएगा जो कि न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसिंग देश है दुनिया में, जब रूपपुर प्लांट जो है कमीशन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2023 बाल साहित्य पुरस्कार हैज बीन वन बाय। 2023 में बाल साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन ए है CS लक्ष्मी, ऑप्शन बी है दीपिका पल्लिकल, ऑप्शन सी है दिलीप नोंगमैथम एंड ऑप्शन डी है जॉन फॉस। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार किनके द्वारा जीता गया है? दिलीप नोंगमैथम के द्वारा, जो कि मणिपुरी भाषा में लिखते हैं। ये साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। ये जो बाल साहित्य पुरस्कार है उनको क्यों मिला है? उनकी एक बुक है आईबेमा अमासुंग नगाबेमा, आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है, ये नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये आपको बुक का नाम भी ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार जो है ये लिटरेरी लैंडस्केप में बहुत स्पेशल एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो कि 2010 में जो स्टार्ट किया गया था। ऐसे राइटर्स को दिया जाता है जो कि बहुत ही अलग एक लेवल पर कंट्रीब्यूट करते हैं बच्चों के लिटरेचर में। तो बाल मतलब बच्चे। ये जो अवार्ड है ये किसी भी एक लैंग्वेज के लिए कन्फाइन नहीं है, बल्कि जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल लैंग्वेजेस है 22 लैंग्वेजेस जो 8th शेड्यूल में रिकॉग्नाइज की गई हैं, सभी में से किसी भी लैंग्वेज के राइटर को दिया जा सकता है, और इसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज को भी दिया जाता है। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज दिलीप नोंगमैथम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IUCN स्टेटस ऑफ गेंजेस रिवर डॉल्फिन इज। गेंजेस रिवर डॉल्फिन जो है उसका IUCN स्टेटस क्या है? ऑप्शन ए है वल्नरेबल, ऑप्शन बी है एंडेंजर्ड, ऑप्शन सी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड ऑप्शन डी है नियर थ्रेटेंड। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं, जो गंगा घाघरा बेसिन कैनाल है, इट पोज अ थ्रेट टू डॉल्फिन। तो ये गंगा घाघरा बेसिन कैनाल है, इसकी वजह से डॉल्फिन्स को खतरा है। एक रिसेंट स्टडी हुई थी जिसने ये पब्लिश किया है। तो एक रिसेंट पब्लिकेशन में ये हुआ कि 19 गिंजेटिक रिवर डॉल्फिन्स जो है वो बचाई गई हैं इरिगेशन कैनाल से, जो गंगा घाघरा बेसिन में है यूपी में, 2013 से लेकर 20 तक की। तो अगर गेंजेस रिवर डॉल्फिन की बात करो, ये जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके तो शेड्यूल 1 में इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। देन जो साइट्स है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके अपेंडिक्स 1 में इसको कवर किया जाता है। देन जो CMS है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, इसके भी अपेंडिक्स 1 में सर्च जो है इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जो साइट्स है और CMS है, इसके बारे में आपको जो भी चीजें पता है आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। नेक्स्ट इसके बारे में अगर आप देखो कि IUCN रेड लिस्ट में इसका क्या स्टेटस है, तो ये स्पीशीज जो है एंडेंजर्ड है IUCN लिस्ट के द्वारा। ये जो स्पीशीज है ये अभी भी ग्रेगेरियसली रिसर्चर्स को नहीं पता है। रिसर्चर्स काफी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं एक अडल्ट मेल और फीमेल को 5 ओकेजन्स पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी ये चीजें जो भी न्यूज़पेपर में मेंशन्ड थी। इसके अलावा आप अपने एनवायरनमेंट की बुक से जो डॉल्फिन्स की बाकी टाइप्स भी है वो भी आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके रिलेटेड है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज इंडेंजर्ड। इसकी जो और ज्यादा डिटेल्स है वो हम वीकली करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट प्लेस, ये वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया रिसेंटली फेस्ड ग्रीन ड्रॉट। भारत के कौन से राज्य ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो ग्रीन ड्रॉट फेस कर रहे हैं? ऑप्शन ए है केरला, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटका ने रिसेंटली ड्रॉट कंडीशंस जो है पिछले 16 से 23 साल से
23 साल में अब फेस की है 2001 से। सो स्टेट ने अनाउंस किया है कि वो ग्रीन ड्रॉट फेस कर रहे हैं। तो ग्रीन ड्रॉट क्या है? एक ऐसी कंडीशन जहां पर जो वेजिटेशन है, जो हरियाली होती है, उसकी ग्रोथ और उसकी हेल्थ अफेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में जो मॉइस्चर स्ट्रेस होता है, मिट्टी में जो मॉइस्चर होता है कम हो जाता है। जरूरी नहीं होता कि इसके जो साइंस है इमीडिएटली दिखने लग जाएं, यानी कि आप बोल सकते हो प्लांट पौधे सूख जाएंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता इमीडिएटली आपको इफेक्ट दिखने लग जाएंगे। ऐसी कंडीशंस में जो वेजिटेशन होती है वो ग्रीन दिख सकती है, लेकिन ग्रोथ कम होती है, जो प्लांट्स की हाइट कम रह जाती है, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस होता है। अगर 1 महीने से ज्यादा हो जाए तो जो प्रोडक्शन, जो हार्वेस्ट है, यील्ड है, वो एकदम से काफी ज्यादा इम्पैक्ट होती है। ये जो फिनोमिनन है काफी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये इसको डिटेक्ट करना भी काफी मुश्किल है, मॉनिटर करना भी काफी मुश्किल है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका। ऐसे एग्जांपल्स आप क्लाइमेट चेंज के एसेज में, क्वेश्चंस में भी जो है कोट कर सकते हैं, बिकॉज जो क्लाइमेट चेंज है इट इज वन ऑफ द मेन रीजंस बिहाइंड दीज टाइप ऑफ चैलेंजेस। ग्रीन ड्रॉट हो गया, फ्लड्स हो गए, ऐसी चीजों के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर इन इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। भारत का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहां पर जो है इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली हमारे देश का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर इनॉग्रेट किया है। किनके लिए? जो स्पेशली डिसेबल्ड है, दिव्यांग जन है, जिनका नाम, जिस सेंटर का नाम रखा है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, और ये इनॉग्रेशन की गई है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। इस इनिशिएटिव का एम क्या था कि स्पोर्ट्स में, खेलों में इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, टैलेंट को बढ़ाना, और जो दिव्यांग जन है उनकी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। ऐसे एग्जांपल्स भी आप कोट कर सकते हो। इंक्लूसिविटी में जो स्पेशली एबल्ड, जो डिसेबल्ड वाला आपके कोई क्वेश्चन आता है वहां पर, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां पर? ग्वालियर में। यहाँ पर हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।